चिकित्सालय है, वहाँ से आप पधारे हैं और बहुत शॉर्ट एंड स्वीट हम सभी तो थोड़ा और सुनना चाहते थे, लेकिन समय की पाबंदी के कारण वीडियो साहब को भी जाना है, तो हम सभी के बीच में आके अभी योगी अपनी शुभकामना रखेंगे। हम मराठी भाई जी के लिए एक लाइन कहेंगे। मिलते तो बहुत लोग हैं जिंदगी की राहों में, मगर हर किसी में आप जैसी बातें नहीं होती। मैंने देखा है बहुत सरल चित्त है भाई जी, इतने डॉक्टर होने के बाद इतने बड़े पोस्ट ब्रह्मा कुमारी जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप बहुत इजी हैं और इजी वे में हर कोई काम करते हैं। तो एक बार फिर से इस बेगूसराय निवासियों की तरफ से बेगूसराय जर्नी पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी के बीच में हमारे आज के कार्यक्रम को उद्घाटन करता समूह अतिथि हम सभी के बीच में है। आप ये पूरे प्रोग्राम को एक तरह से आपने ऑर्गेनाइज किया है और जैसा कि कंचन बहन जी बता रही थी, आप बहुत ही सहयोगी हैं और इस पूरे कार्य में जी दुआ आशीर्वाद जो भी नशा से मुक्त होंगे उनके परिवार के लोग और खुद भी कितना दुआ और आशीर्वाद देंगे। ऐसे हमारे महान हमारे बेगूसराय के जिलाधिकारी महोदय देवी भ्राता श्री रोशन कुशवाहा से अनुरोध करेंगे आप भी आए और अपनी शुभकामनाएं हम सभी को देते रहे और हम ये आशा करेंगे कि आप अपने पथ पर हमेशा श्रेष्ठ काम में आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा हम समझते हैं। इसलिए आपके लिए मेरे दिल में ये भाव है, आओ आज आपसे मिलकर हम मुश्किलों को हराते चलें और आपके साथ पूरे बेगूसराय निवासी दिल भर मुस्कुराते रहे, दिल भर मुस्कुराते। हमारे राजीव भाई पूरे कार्यक्रम 10-12 दिन बेगूसराय के कार्यक्रम करेंगे, यदि आप के हैं उनको भी कहे दिल से हम सभी स्वागत। अभी हम सबके बीच में ये आएंगे। आज के इस नशा मुक्ति कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करने के लिए ब्रह्मकुमारी संस्था के आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, यहाँ के बहन कंचन जी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजित कराने के लिए रूपरेखा रखी, माउंट आबू से आए हुए नाथदास जी जिसका आप सभी लोगों ने सुना, जिला प्रशासन से यहाँ आए हुए सभी पदाधिकारीगण, बेगूसराय जिले के सभी सम्मानित नागरिकगण, उपस्थित सभी हमारे छात्र छात्राओं, युवाओं, युवतियों और मीडिया के बंधु। नशा मुक्ति कार्यक्रम आप सब लोग इस तरीके से जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार वर्ष 2016 से इसको लगातार चल रही है और अनेक अवसर पर आप लोगों के बीच में हम लोगों को आने की मौका मिलता है और नशा के क्या दुष्परिणाम है, क्या उसके कुप्रभाव है, ये आप सब भली भांति अवगत हैं। आप सभी के सहयोग से 2017 जनवरी में 21 जनवरी को एक विशाल मानव श्रृंखला भी बनाई गई, जिसमें बढ़ चढ़ के सभी लोगों ने हिस्सा लिया और अभी हर प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। इस वर्ष भी हम लोगों ने आप मैराथन का आयोजन किया, अनेक कार्यक्रम किए और लोगों को नशे की जो बुराइयां हैं उनके बारे में बताया और उससे किस तरीके से हम लोगों को बचना चाहिए। आज की तारीख में जनरली हम लोग ये समझते हैं नशा को हम लोग केवल शराब से जोड़ते हैं और इसको केवल शराब से हम लोग सोचते हैं कि शराब से जनित जो चीजें हैं वही नशा है, लेकिन नशा का रूप आज की तारीख में बहुत ही बदल गया है और अनेक तरीके ऐसी हैं जो भी आदमी इससे जुड़ता है। जिन शराब नहीं मिलती तो गांजा, सिगरेट, किसी भी तरीके का तंबाकू या कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको लत लग जाए और आप उससे नहीं लग चुका पा रहे वो अपने आप में नशा है। आजकल के युवा युवतियों में अगर आप देखेंगे जिस तरीके से अगर मोबाइल का क्रेज बहुत बढ़ गया है तो मोबाइल भी अपने आप में एक नशा है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको अगर आपके सामान्य जीवन व्यापन में कुछ अवरोध बना कर रही है, मेरे लिए वो ऐसी चीजें नशा की कैटेगरी में आती है। हम लोगों को ऐसा समझना चाहिए कि हम लोगों को अपने जो अपनी रूपरेखा है जीवन को दिनचर्या उसको एक मानक के अनुसार हम लोग को जीना चाहिए और उसको अवरुद्ध करने वाली चीजों से बचना चाहिए। नशा से दूर करने का सबसे आसान तरीका है कि हम लोग अपनी एक दिनचर्या बनाएं और उसका पालन करें और किसी भी चीज से हम लोग कुछ प्रभाव उनसे हम लोग बचें। जहां तक बात मद्यपान की है या
सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इन चीजों की है। इनका असर तो आप जानते ही हैं कि इन लोग इस तरीके से शारीरिक रूप से शरीर को खराब करता है हम लोगों का, आर्थिक रूप से जो कमाई होती है वो इसमें जाती है, और स्वास्थ्य के रूप में भी आप देखते हैं कि किस तरीके से ऐसे लोगों को टीबी और अन्य जानलेवा बीमारियां होती हैं और उसके बाद उसमें कितना खर्चा होता है। साथ ही साथ ऐसे लोग जनरली क्या होता है कि उसको जब लत लग जाती है तो लोग आगे पीछे किसी भी तरह से उसको पाने के लिए पीछे दौड़ते हैं। अगर युवाओं में इस तरह की लत लग जाती है तो वो किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं और उस पैसे से नशे की चीजों की तरफ जाना चाहते हैं। और हो सकता है इस तरह के बहुत सारे लोग हम लोग देखते हैं कि जो क्राइम होता है उसमें जुड़ जाते हैं, छोटा छोटा अपराध करते हैं और उसके लिए पैसा उसको मिलता है और सोचते हैं इस पैसे से पाके वो नशे का सामान खरीदेंगे और उससे जुड़ेंगे। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, हम सब लोगों को इसमें समझना चाहिए और देखना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम लोगों का जो भविष्य है वो इसमें खराब न हो। आज जितने जो युवा यहाँ पर आए हुए हैं इन लोगों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि वो इसके कुछ प्रभाव को समझें। ऐसा हो सकता हो कि आप नशा नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके साथ के जो दोस्त हैं, साथी हैं, वो उनको हो सकता हो किसी नशे की लत लग जाए। तो हम लोगों को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम लोग खुद तो नशे से बचें, साथ ही साथ अपने आसपास के जो अपने साथी हैं, सहपाठी हैं, उनको भी नशे के इस दुष्प्रभाव से बचाएं ताकि पूरा जो समाज, जो पूरा वातावरण है वो अच्छे से हम लोगों का स्वच्छ रहे और सुंदर रहे ताकि एक अच्छे भविष्य की तरफ हम लोग बढ़ सकें। आज जो ये कार्यक्रम हम समाज की संस्था के द्वारा किया जा रहा है इसमें ये पूरे जिले को धीरे धीरे करके कवर करेंगे और सभी क्षेत्रों में जाकर नशा की दुष्प्रभाव के बारे में बताएंगे। तो मेरा आप सभी लोगों की संस्था को भी बहुत अपनी तरफ से शुभकामना और हम लोगों की तरफ से जिला प्रशासन की तरफ से आपको जो भी मदद चाहिए होगी वो हम लोग उसको उपलब्ध आप लोग को लगातार कराते रहेंगे ताकि समाज सुधार के लिए जो अभियान है ये किसी एक सरकार का है, किसी एक व्यक्ति का है, किसी एक संस्था का नहीं है। ये पूरे समाज को जब तक हम लोग इसका नहीं जोड़ेंगे, एक एक व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे, इसका जो प्रतिफल है वो हम लोगों को मिलने में दिक्कत होगी या हो सकता हम लोग असफल भी होंगे। अभी एक बात निकल के आई थी कि ये पहली बार इस तरीके का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, पहले भी इस तरह के कार्यक्रम होते आ रहे हैं, वर्षों से समाज को नशा से मुक्त करने की कवायद चल रही है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं चूक जा रहे हैं। हम लोगों को अपने आप में सब लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए इस बार हम लोग न चुके, इस बार तो हम लोगों की तरफ से जो मेहनत की जा रही है उसमें अधिक से अधिक लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग इसके प्रभाव से हटा सकें, पूरे समाज को नशा मुक्त कर सकें। तो यहाँ पर आए हुए जितने भी लोग हैं और जितने भी लोगों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी ये संदेश जा रहा है, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि नशा के प्रभाव से बचें और नशा मुक्ति की तरफ अपने आप को और पूरे समाज को आगे बढ़ाएं। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय, आपने बहुत सरल भाषा में बेगूसराय निवासियों से आह्वान किए और साथ ही ये भी आश्वासन दिए कि हम आप सभी को पूरा सहयोग देंगे नशा से मुक्त करने में, क्योंकि हम सभी जानते हैं सारी बातें हमारे डॉक्टर साहब ये साहब बताए कि कभी परिवार तोड़ता है, ये परिवार को ही नहीं तोड़ता है बल्कि बहुत सारी बीमारियां भी होती है, जैसे कि लीवर सिरोसिस और कैंसर जो जीवन घातक बीमारी है। तो हम सभी जरूर इससे मुक्त होंगे। अभी डीएम साहब को अभी सौगात दी जा रही है, उनका सम्मान किया जा रहा है और सभी के बीच में छुट्टी भी रही है। कोई नाटक करेंगे, नाटक हमारा नाटक एक नशा मुक्त कैसे हो उसके लिए नाटक की कार्यक्रम है और भी लेकर जाएंगे 5 मिनट। तो डीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट यदि संभव चले कोई बात मिनिस्टर को लेकर बहुत छोटा सा तैयार है। ये चंदा आज के सम्मान सभा में उपस्थित आप सभी भाई बहनें, विभिन्न स्कूलों से पधारे छात्र और छात्राएं, बड़े हर्ष की बात है स्वर्णिम भारत बनाने के लिए
नशा मुक्त अभियान को लेकर हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। भारत देश नशा मुक्त देश बने, इसी उद्देश्य को लेकर हम सभी उपस्थित हुए हैं। आज अगर हम परिवार को देखते हैं, समाज को देखते हैं, हम अपने देश को देखते हैं, चारों तरफ किसी न किसी प्रकार का नशा दिखाई देता है। और जब व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशे का सेवन करता है तो उसका जीवन, परिवार कहीं भी वो सफल नहीं हो पाता। हमारे सफलता के मार्ग में सबसे बड़ा बाधा नशा है, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे ऑफिस का हो। अब हम सभी को नशा मुक्त बनने के लिए, दूसरों को बनाने के लिए मनोबल की जरूरत है। आज जब हम नशा मुक्त की बात करते हैं तो लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि जो व्यक्ति एक बार नशे का आदी हो जाता है, क्या उसे नशा छोड़ना संभव है? नशा छोड़ सकता है? उससे नशा कभी छूट सकता जब उसका मनोबल ऊंचा होगा। मनोबल को ऊंचा करने के लिए हमारा ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सभी को राज्य मेडिटेशन का क्लास कराता है। बताते हैं हम सभी कैसे आप अपने मन को परमात्मा पिता के साथ जोड़ें, अपने मन को सशक्त करें और अनेक प्रकार के बुराइयों से मुक्त करें। अगर किसी से भी हम पूछते हैं कि आप नशे का सेवन क्यों करते हैं, तो उससे 3 या 4 बातें हम सभी के सामने आता है। पहली बात आता है, हम फैशन में अर्थात दिखाने के लिए नशे का सेवन करते हैं। मीडिया वाला सर जाएगा उसको। दूसरी बात आती है कि जब कोई व्यक्ति हमें नशा दे देता है खाने के लिए तो हम ना नहीं कर सकते, हम लेकर के खा लेते हैं। और तीसरी हम आधुनिक जीवन में जी रहे हैं, इसलिए हमें नशे का सेवन करना चाहिए। अब हम सभी अपने आप से पूछें कि आधुनिक जीवन का अर्थ क्या है। हमारा ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये बताता है, आधुनिक जीवन माना वर्तमान समय आध्यात्मिक जीवन बनाना। जब हमारा जीवन आध्यात्मिक जीवन होता है तभी हम अनेक प्रकार की बुराइयों से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा, फैशन अर्थात दिखावे के लिए। दिखावा सिर्फ ऊपर का नहीं हो, हमारी आंतरिक शक्तियों का हो। जब हमारे मन में मनोबल आता है, हमारी आंतरिक शक्तियाँ सशक्त होती है, तभी हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं। और दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को देख करके सफलता की बधाई देता है। वो दिखावा नहीं, जीवन की सफलता है। व्यसन के वश होकर के, नशे के वश होकर के हम अपने जीवन को आधुनिक जीवन समझें, फैशन वाला जीवन समझें। आज के समय में ये सबसे जो सोच है वो सोच बहुत निम्न तरीके का है। अब हम सभी अपने कृपया शांति बनाए रखें। बच्चों से अनुरोध है, आवाज ज्यादा हो रहा है, आप थोड़ा शांति बना के रखें और फिर जो बताया जा रहा है उसे ध्यान से सुनिए। आप सभी को बता रहे थे कि हम अपने मन को सशक्त बनाएं, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें। राजयोग माना मन का संबंध
अपने पिता परमात्मा के साथ जोड़ना। और जब परमात्मा के साथ हमारा मन जुड़ जाएगा तो परमात्मा की असीम शक्तियाँ हमारे अंदर आएंगी। हमें भगवान से किसी भी चीज को मांगने की जरूरत नहीं है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, आप फूलों के बगीचे में जाएंगे तो आपको फूल की खुशबू महसूस होता है। आप आग के पास बैठते हैं तो आग की तपक आपको महसूस होता है। पानी के पास जाते हैं तो उसकी शीतलता हमें महसूस होता है। वैसे ही जब हमारा मन परम पिता परमात्मा के समीप पहुंचता है तब हमारे मन को असीम शांति और शक्तियाँ प्राप्त होती है, जिससे हम अनेक प्रकार की बुराइयों से मुक्त हो सकते हैं। और हम अनेक प्रकार की बुराइयों से मुक्त होकर भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, स्वर्णिम संसार बना सकते हैं। आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। पूरे बेगूसराय निवासियों के लिए शुभकामनाएं हैं। पूरा बेगूसराय नशा मुक्त बने और सभी का जीवन श्रेष्ठ बने, सुखमय बने। ओम शांति। क्योंकि वक्त बहुत जाहिर नहीं करूंगा, आपको जाने के लिए बेकार हूं। मात्र एक चीज कहूंगा, मैं अपने आप में एक संकल्प करके जाओ तो ये अभियान जो बना है इसे आंदोलन में परिणित करें। कानून तो सरकार बहुत बनाती है, पर कानून बनाती है वो एक बंधन महसूस करता है इंसान। आप केवल एक जागृति ला दो। यहाँ पर बैठे हुए हर एक आदमी विशेष पैदा हम लोग करेंगे कि हर दिन एक आदमी को हम लोग इस बात के लिए संकल्पित करेंगे कि हम नशा नहीं देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं करता हूँ। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस प्रकार में दिनकर भवन के इस हॉल में बैठे सभी ब्रह्मा कुमार भाई और ब्रह्मा कुमारी बहनें और आप सारे उपस्थित प्रबुद्धजन, आज जिस कार्यक्रम में आप लोग शिरकत कर रहे हैं उसका टॉपिक बहुत ही अहम था, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। समाज में नशाखोरी जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से हमारे बच्चे नशा के आदी हो रहे हैं, उसमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यह कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। हम लोगों को इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और नशा मुक्ति अभियान पूरे देश में चलाकर अपने जिले को, राज्य को और देश को नशा से मुक्त करना होगा। अभी इतनी सारी लघु नाटिका और लोगों ने अपने वक्तव्य में जो नशा के दुष्परिणाम के बारे में बताया उसको आप सब लोगों ने ठीक से समझा। बच्चे, आई एम टॉकिंग टू यू स्टूडेंट्स, नशा के दुष्परिणाम को आपने समझ लिया है। आप अपने घर में, स्कूल में और समाज में नशा के लिए लोगों को मना करेंगे, नशा से आप दूर रहेंगे। बस इस संकल्प के साथ इस अभियान को और मजबूती देना है। आप सभी इस कार्यक्रम में आए सारे अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में आपने इस ईश्वरीय कार्य के लिए समय निकाला, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के भाई और बहनों को, हमारे डीएम साहब और एक एसआई सुप्रिंटेंडेंट अभी जा चुके हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से इस बहुत नेक कार्य के लिए अपना समय निकाला। आप लोगों को आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश से आई हुई 6:30 बजे नाटक करेगी, तो देख लेना मुझे, और जिसको भी देखना हो वो आधा घंटे तक वहाँ भी बैठे, नाटक शुरू होगा। धन्यवाद। डॉक्टर राशि भाई जी का भी सम्मान हुआ, अभी राशि भाई जी भी सम्मानित कर रहे हैं। अभी कल से ये कार्यक्रम इसमें सहयोग देते रहेंगे। अभी हम कार्यक्रम को थोड़ा सा पूर्ण करेंगे। हम अपनी शुभकामना की कड़ी में हम सभी के बीच में विनोद सिसारिया जी भी हैं, आप डायरेक्टर कार्बन फैक्ट्री हैं, आपके भी हम वो नहीं आए। अच्छा, हम सभी के बीच में देवी चलो ये हाथ रखो और मेरे साथ में बोलेंगे सभी। अगर आप खड़े
सभी से अगर खड़े हो जाएंगे तो कितना मजा आएगा अभी आपको। चलो इधर हाथ रखो और मेरे साथ बोलते हुए मैं जो बोलूंगा उसको बोलना, देखते आप हीरो हीरोइन बनते हो कि नहीं, और बोलते हुए ऐसे से करो। मेरा नाम राजीव है, जहां राजीव बोलूं, राजीव नहीं बोलना, अपना नाम बोलना। रेडी? समझ आ गया सबको? चलो बोलो शाबाश। राजीव तुम बहुत प्यारे हो, भगवान के दुलारे हो, तुमसे अच्छा, तुमसे प्यारा सारे जहां में आज से पहले ना कोई हुआ है ना आगे कभी होगा। सारी दुनिया में दिया जलाकर भी खोजने से दूसरा राजीव मिलने वाला नहीं। शाबाश राजीव, आगे बढ़ो, आज तुम्हारा दिन है, जो तुम चाहोगे वही होगा। इस दुनिया में तुमको कोई नहीं जानता, आज से पहले तुम भी नहीं जानती थी कि तुम ही रियल हीरोइन हो, रियल डायमंड हो। जब तुम चमकोगे तो सारी दुनिया को रोशनी मिलेगी। एक दिन तुम इतिहास रचोगे, बेगूसराय का नाम रोशन करोगे। बेगूसराय से पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। तुम भारत की आन मान शान हो, तुम्हारी विजय निश्चित होगी, क्योंकि तुम्हारा साथी स्वयं भगवान है। वो तुमको बहुत प्यार करता है, वो सदा तुम्हारे साथ है। कभी भी डरना नहीं, कोई गलत काम नहीं करना, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। उठो, जागो, आज तुम्हारा दिन है। शाबाश राजीव, रियल हीरो कभी फ्री फायर नहीं खेलता, पबजी नहीं खेलता, सिगरेट नहीं पीता, गुटखा नहीं पीता, सॉरी खाता। आज से तुमने ये सब छोड़ दिया, क्योंकि तुमको रियल हीरो बनना है। सारी दुनिया तुमको खोज रही है। शाबाश हीरो, I love you, I respect you, you are wonderful creation of God। भगवान भी जब तुमको ऊपर से देखता है तो उसको खुशी होती है। वाह मेरे बच्चे वाह, तुमसे प्यारा, तुमसे प्यारा सारे संसार में दूसरा कोई नहीं। आई लव यू, थैंक यू राजीव, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपको हुई? अपने लिए जोर से ताली बजाओ।